राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की एकादशी बहुत अच्छे से व्यतीत हो। आज एक छोटा सा प्रसंग बस कहने का मन हो रहा है। माता शबरी के विषय में आप सभी को ज्ञात होगा। माता शबरी जब मात्र 10 वर्ष की आयु की थी तभी वो घर से भाग आई थी। विवाह हो रहा था उनका, और जब उनको ये पता चलता है कि इतने सारे पशुओं की हत्या होगी, वो भी सिर्फ उनके विवाह के भोज के लिए, उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से भाग आती हैं कि मुझे विवाह ही नहीं करना अगर मेरे विवाह में इन सब की हत्या हो। भागते भागते पहुँचती हैं ऋषियों के आश्रम के पास। तो जब पहले तो परिचय नहीं बता रही होती, जब पता चलता है कि नीची जाति से हैं, भीलनी हैं, तो बाकी सब ऋषि मुनि उन्हें हटा रहे होते हैं। लेकिन तब महर्षि मतंग आते हैं और महर्षि मतंग उन्हें आश्रय देते हैं। उसके कुछ समय पश्चात जब महर्षि मतंग जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि, तो वो भी कहती है मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ कहाँ क्या करूँगी, ना पिता है ना कोई है। बोला तुम प्रतीक्षा करना, श्री राम आएंगे। तो वो कहती श्री राम कौन है? तब वो कहते अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो उनके पिता का विवाह भी नहीं हुआ है, अभी तो उनका विवाह होगा, 3 विवाह होंगे, उसके पश्चात जाके यज्ञ होगा, तब जाकर वो जन्म लेंगे। उसके कई वर्षों के पश्चात जब उनका विवाह होगा, फिर उनकी पत्नी का हरण होगा, और उसके अंतिम वर्ष में जाकर के फिर वो आएंगे। अब कहाँ छोटी सी माता शबरी, उनको कहाँ इतनी कैलकुलेशन समझ में आएगी। कहते ठीक है। गुरु का विश्वास था, गुरु के शब्दों पर विश्वास था कि वो आएंगे। वो रोज नए उत्साह से, मतलब आप खुद सोचिए, 83 वर्षों की प्रतीक्षा तपस्या से कम नहीं है। रामायण में यदि माता शबरी का उल्लेख ना हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। उनके बारे में पता होना चाहिए। तो 83 वर्षों की प्रतीक्षा, और रोज वो आंगन लीपती, साफ करती, पुष्प चुन चुन के लाती, रोज नए उत्साह के साथ कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे करके। ऐसे करते करते जब इतने वर्षों के पश्चात बूढ़ी हो जाती हैं वो, जब वो आते हैं तो तब वो सबसे पहले, शायद ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, सबसे पहले ना वो भीतर से पादुकाएं लेकर के आती हैं। ऐसे उनके गुरु की पादुकाएं होती हैं। जब उनके गुरु महर्षि मतंग जब गए होते हैं, पादुकाएं दे के जाते हैं, तो कहती है सबसे पहले ऐसे ही लेकर आती हैं, कहती ये लीजिए गुरुदेव, आ गए आपके राम। तो पहले तो लक्ष्मण भैया सोचते हैं प्रभु को सारे ऐसे ही मिलते हैं, ये क्या कर रही हैं। श्री राम तो सब जानते थे, तो उन्हें भी, उन पादुकाओं को भी नमन करते हैं और तब भीतर प्रवेश करते हैं। तो माता शबरी कहती है कि यदि तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं होता और रावण का अंत नहीं करना होता तो शायद तुम नहीं आते ना। तो तब श्री राम गंभीरता से कहते हैं कि ऐसे भ्रम में मत पड़िए माता, यदि रावण का ही अंत करना होता तो वो तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर देता। मैं यहाँ सिर्फ रावण का वध करने नहीं आया हूँ। तब वो कहते हैं कि राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो मात्र तुमसे मिलने के लिए आया है, जिससे हजारों वर्ष बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चित्कार कर कर ये कहे कि इस राष्ट्र को एक क्षत्रिय राजा राम और उसकी एक भीलनी माता ने मिलकर गढ़ा है। कई ऋषि मुनियों के आशीर्वादों के सहयोग से ये हुआ है, क्योंकि किसी भी सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना बिना समाज के हर एक वर्ग को जोड़े बिना नहीं हो सकती। जब तक समाज का गरीब, शोषित, वंचित, वनवासी, आदिवासी किसी भी व्यक्ति की सत्ता से दूरी रहेगी तो उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक वास्तविक राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये है राम। इसीलिए उन्हें प्रजा के राम कहा गया है। उन्हें पता था कि राज्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई पाखंडी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाएगा
तो काल उसका गला पकड़ कर कहेगा कि ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासी से भेंट करके आशीर्वाद लेने जाता है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा का ये परिणाम मिलता है। राम बस वन में इसलिए आया है जिससे जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, यही वास्तविक राम राज्य है। ये है राम। राम के विषय में जब आप जानेंगे तो उनसे प्यार किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये है राम। फिर वो कहते हैं कि राम की वन यात्रा केवल रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा आरंभ हुई है एक आदर्श भविष्य की स्थापना के लिए। राम आया है जिससे ये बता सके भारतवासियों को कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है जिससे युगों को ये बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, एक वनवासी भीलनी के आशीर्वाद से इनसे भी जीते जाते हैं। माता शबरी के नेत्रों में जल भर आता है। फिर वो बात बदल कर कहती हैं, बेर खाओगे राम? तो वो कहते हैं, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। फिर वो अपनी कुटिया में से झपोली में बेर लेकर आती हैं, श्री राम के समक्ष रख देती हैं। फिर खा के चख कर देती हैं कि कौन सा मीठा है कौन सा नहीं। तो लक्ष्मण भैया पहले थोड़ा सकुचाते हैं, फिर वो राम जी की तरफ देख के कहते हैं, मीठे हैं प्रभु? तब वो कहते हैं श्री राम की यहाँ आकर मैं मीठे खट्टे का भेद भूल गया हूँ। बस इतना समझ रहा हूँ माता कि ये जो भी है ये अमृत है। माता शबरी मुस्कुराती है, फिर कहती हैं, तुम वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये है श्री राम। रामायण पढ़िए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, मैं भ्रमित हो जाती हूँ। श्री राम का चरित्र ही ऐसा है। राम राम। अगली घटना के लिए और इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथाओं के लिए, घटनाओं के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, इतने धैर्य से, प्रेम से, उन सभी के लिए धन्यवाद।